हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू वाचिंग दिस वीडियो। हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज वनस्पति विज्ञान बॉटनी के अंतर्गत हम नेक्स्ट टॉपिक ब्रायोफाइटा लेकर आए हैं, जो आपके समक्ष निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है। जैसे कि ब्रायोफाइटा फर्स्ट, ये जो है ब्रायोफाइटा या इसकी शाखा को हम ब्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसमें जैसे कि ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? सन 1864 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग किया था। एम्ब्रियोफाइटा वर्ग में सबसे सरल आद्य प्रिमिटिव सदस्यों के समूह को क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रायोन, ब्रायोन मीन्स होता है मास, और फाइटॉन, फाइटोन मीन्स होता है प्लांट्स। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान या ब्रायोलॉजी के जनक प्रोफेसर ए.आर. कश्यप को कहा जाता है। प्रोफेसर ए.आर. कश्यप, एस.आर. कश्यप को कहा जाता है। प्रोफेसर एस.आर. कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। इसके बाद पादप जगत का उभयचर एम्फीबिया, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहते हैं, अर्थात पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइट्स कहाँ उगते हैं? नम और छायादार स्थानों में उगते हैं। ब्रायोफाइट्स में संवहन बंडल का अभाव होता है, इसलिए इन्हें एट्रैकिएटा कहते हैं। ब्रायोफाइट्स में जाइलम, फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत का उभयचर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो निषेचन, फर्टिलाइजेशन होता है, वो उसके लिए जल आवश्यक होता है। इसके पश्चात सबसे बड़ा ब्रायोफाइट कौन सा है? सबसे बड़ा ब्रायोफाइट जैसे कि आओसोनिया, ये डाओसोनिया, ये 40 से 70 सेंटीमीटर का होता है। सबसे छोटा ब्रायोफाइट जिसे हम जुओप्सिस के नाम से जानते हैं, सबसे छोटा ब्रायोफाइट। मृतोपजीवी सैप्रोफाइटिक ब्रायोफाइट्स हैं, जैसे कि बिक्सबॉमिया मिनाकाटे और बुक्सबॉमिया एफिला और क्रिप्टोथैलिस मिराविलिस। जलीय ब्रायोफाइट्स हैं रिक्सिया फ्लूटेंस और रिक्सियोकार्पस नैटेंस तथा राइल्ला। वृक्षों के तने व पत्तियों में आदिपादी या एपीफाइटिक रूप में पाए जाने वाले किन किन वंशों की जातियां हैं? जैसे कि मॉस और डेंड्रोसेरास। किस ब्रायोफाइटा के जीवाश्मीकरण में पीट कोयले जैसा ईंधन बनता है? स्फैग्नम। स्फैग्नम से पीट जैसा कोयला बनता है। पानी को सोखने की अत्यधिक क्षमता कौन सा ब्रायोफाइट्स रखता है? स्फैग्नम। स्फैग्नम जो है लगभग अपने से 25 गुना पानी सोखने की क्षमता को रखता है। स्फैग्नम को कहते हैं बॉग पीट मॉस, बॉग पीट मॉस कहते हैं, बॉग या पीट मॉस कहते हैं, और पीट एनर्जी भी कहते हैं, पीट ऊर्जा भी, और सत्य मास, ट्रू मास भी कहते हैं। लिंग की दृष्टि से ब्रायोफाइट्स होते हैं उभयलिंगी। उभयलिंगी अर्थात इसमें नर एवं मादा जननांग जो होते हैं एक ही पौधों में होते हैं, एक ही पौधे में नर एवं मादा जननांग होते हैं। फ्यूनेरिया का सामान्य नाम कार्डमॉस है। फ्यूनेरिया को कार्डमास के नाम से जानते हैं। ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र में सुस्पष्ट प्रवस्थाएं कौन सी पाई जाती हैं? युग्मकोद्भिद, गैमेटोफाइट और बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइटिक। युग्मकोद्भिद, बीजाणुद्भिद दो प्रवस्थाएं कैसी होती हैं? विषम रूपी ये हेट्रोमॉर्फिक होती हैं। ब्रायोफाइट्स में बीजाणु स्पोरोफाइट किस पर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है? इसमें युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट पर पूरी तरह से ये आश्रित रहता है। इसके बाद बीजाणुभिद या स्पोरोफाइट किन भागों में विभेदित होता है? फुट और सीटा और कैप्सूल, तीन भागों में स्पोरोफाइट विभेदित होता है। रिक्सिया में फुट और सीटा दोनों अनुपस्थित होते हैं, और कार्सिनिया नामक ब्रायोफाइट में केवल सीटा अनुपस्थित होता है। ब्रायोफाइट्स में कौन सी अवस्था प्रधान है? युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट अवस्था इसमें प्रधान मानी जाती है। ब्रायोफाइट्स में सबसे विकसित स्पोरोफाइट एंथोसिरास का होता है।
एंथोसिरास का होता है, जबकि सबसे सरल बीजाणुद्भिद किसका होता है, ये रिक्सिया का होता है। सबसे सरल बीजाणुद्भिद अर्थात स्पोरोफाइट रिक्सिया का होता है। युग्मकोद्भिद अवस्था अधिक सुस्पष्ट दीर्घकालीन मुक्त शाखित एवं हरित होती है। गैमेटोफाइट अवस्था की बात की जा रही है। ब्रायोफाइट्स के अवशेष किस युग से ज्ञात हो चुके थे, ये कार्बोनीफेरस युग से ज्ञात हो चुके थे। और संग्रह हेतु अच्छे ब्रायोफाइट्स किस युग में मिले, सीनोजोइक युग में। संग्रह के लिए सुरक्षित करने के लिए ब्रायोफाइट्स सीनोजोइक में मिले। सर्वाधिक मान्य ब्रायोफाइट्स वर्गीकरण किसका है, किस वैज्ञानिक का, प्रास्क्यूर नामक वैज्ञानिक ने 1957 ईस्वी में वर्गीकरण किया था ब्रायोफाइटा का, जो सबसे मान्य वर्गीकरण है। ब्रायोफाइट्स के किन तीन वर्गों में क्लासेस में बांटा गया है, हिपैटिकाप्सिडा जिसे लिवरवर्ट्स भी कहते हैं, एंथोसिरोप्सिडा इसे हार्नवर्ट्स भी कहते हैं, ब्रायोप्सिडा मोसेस इसे कहते हैं। इसके पश्चात ये जो है हिपैटिकाप्सिडा तथा एंथोसिरास में मूलाभास राइजॉइड कैसी होती हैं, ये एक कोशिकी राइजॉइड की जो संरचना होती है, एक कोशिकी और अशाखित अर्थात यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड होती हैं। ब्रायोप्सिडा में मूलाभास राइजॉइड कैसी होती है, बहुकोशिकी एवं शाखित होती हैं। जो ब्रायोप्सिडा होता है उसमें जो राइजॉइड्स होती हैं वो मल्टीसेलुलर और ब्रांचेड होती हैं। और इसके बाद जो है कौन सा जनन केंद्र ट्यूबर द्वारा, जैसी कि जेमी द्वारा अपस्थानिक शाखाओं द्वारा थाइलस के पुराने भागों की मृत्यु एवं गलन से होता है, कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा। और इसके बाद ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, विषम युग्मकी उगैमस प्रकार का होता है। इसके बाद ब्रायोफाइट्स में जनन किन दो विधियों के द्वारा होता है, ब्रायोफाइट्स में जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल अर्थात कायिक जनन और लैंगिक जनन, ये दो प्रकार के जनन पाए जाते हैं। नर जननांग मेल सेक्स आर्गन तथा मादा जननांग फीमेल आर्गन्स को क्या कहते हैं, नर जननांग को नर जननांग पुंधानी या एंथ्रीडियम कहते हैं और मादा जननांग को स्त्रीधानी अर्थात आर्चेगोनियम कहते हैं। संवृंत बहुकोशिकीय गोली गदाकार तथा दीर्घवृत्तीय संरचना किसकी होती है, ये एंथ्रीडियम अर्थात पुंधानी की ऐसी संरचना होती है। पुंधानी के चारों ओर किसका आवरण होता है, इसमें पुंधानी के चारों ओर बंध कोशिकाओं का आवरण होता है। बंध कोशिकाओं के आवरण के भीतर अनेक कौन सी संरचनाएं होती हैं, पुंग कोशिकाएं या एंड्रोसाइट्स होती हैं। प्रत्येक पुंग कोशिका एंड्रोसाइट क्या बनाती है, एक पुमड़ बनाती है, एंथ्रोजॉइड बनाती है। इसके बाद प्रत्येक पुंधानी एंथ्रीडियम में क्या बनते हैं, अनेक पुमड़ बनते हैं। इसके अलावा पुमड़ एक चल मोबाइल एवं द्विकशाभिक बाइफ्लैजलेट संरचना, जो पुमड़ होते हैं इसमें जो ये चल होते हैं, मोटाइल गतिशील होते हैं और द्विकशाभिकी बाइफ्लैजलेट मतलब दो कशाभिकाएं, दो फ्लैजला पाए जाते हैं। इसके अलावा एक स्त्री जननांग फ्लास्क सदृश बहुकोशिकीय संरचना है, जिसे क्या कहते हैं, स्त्रीधानी आर्चीगोनियम कहते हैं। आर्चीगोनियम का आधारी भाग क्या कहलाता है, फूला हुआ भाग, ये अंडधा या वेंटर कहलाता है। स्त्रीधानी आर्चेगोनियम का ऊपरी दीर्घित भाग क्या कहलाता है, ये ग्रीवा नेक कहलाता है। ग्रीवा में कितनी ग्रीवा कोशिकाएं नेक सेल्स होती हैं, 6 नेक सेल्स होती हैं ग्रीवा में, 6 होती हैं, 6। और अंडधा वेंटर तथा ग्रीवा नेक के चारों ओर किन कोशिकाओं का एक आवरण होता है, बंध कोशिकाओं का आवरण होता है। निषेचन फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल। आपको बता चुके हैं कि जल मतलब इनके निषेचन के लिए, जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर या एक तरह से एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ब्रायोफाइट में संचित भोज्य पदार्थ ये मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में होता है। इसके बाद ब्रायोफाइट में
कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसमें जो है ये सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है। दो में बनी होती है। ब्रायोफाइट्स की जो सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है। इस्फैगनम से कौन सी एंटीबायोटिक प्राप्त होती है? इस्फैग्नोनाल एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। इस्फैगनम को कहते हैं दलदल मांस या बॉग मांस। इस्फैगनम का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रुई काटन के रूप में घावों के लिए किया जाता था, इसीलिए इसे कहते हैं मॉस कार्टन या मॉस कॉटन कहते हैं। इसके बाद इस्फैगनम में जीवाणु जो होते हैं, जीवाणुनाशक गुणों के कारण घाव को ड्रेस करने में प्रयोग किया जाता है। इस्फैगनम अपने भार से लगभग कितने गुना अधिक जल धारण कर सकता है? इसमें लगभग ये 25 गुना जल धारण कर सकता है। इसके बाद ब्रायोफाइट्स में किस जनन का पूर्णतः अभाव होता है? अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में नहीं पाया जाता, जबकि बता चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन और कायिक जनन पाया जाता है। इसमें अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है। लैंगिक जनन प्रायः किस प्रकार का होता है? इसमें विषम युग्मकीय या ऊगैमस प्रकार का होता है। ऊगैमस प्रकार का होता है। इसके बाद मांस ब्रायोफाइट्स का मुख्य पौधा कैसा होता है? ये युग्मकोद्भिद या गैमेटोफाइट होता है। युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट को किन 3 भागों में विभक्त किया गया है? मूलांगों और स्तंभों और जो है पत्तियों में इसे जो है विभाजित किया गया है। कोच ने ब्रायोफाइट्स मांसों के तनों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? इसमें जो है रॉबर्ट कोच जो है ये कोलाइड्स शब्द का प्रयोग किया था। कोच ने ब्रायोफाइट्स मांस की पत्तियों को किस शब्द का प्रयोग किया था? इसके लिए जो है फिलोइड्स शब्द का प्रयोग किया था। इलेटर्स किस स्वभाव के होते हैं? ये जलशोषी, ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। किसमें इलेटर्स तंतुमय होते हैं तथा बीजाणुओं के बीच बीच पाए जाते हैं? मार्केंसिया में इलेटर जो होते हैं वो फिलामेंटस प्रकार के होते हैं। इलेटोफोर के जो गुच्छों के रूप में इलेटर्स कहाँ मिलते हैं? पेलिया और रिकार्डिया में मिलते हैं। पेलिया ब्रायोफाइट्स में इलेटोफोर आधारी होते हैं। रिकार्डिया ब्रायोफाइट्स में इलेटोफोर सिरों पर होते हैं। फ्यूनेरिया मांसों में इलेटर्स के स्थान पर क्या होते हैं? पेरिस्टोम दांत होते हैं। पेरिस्टोम दांत, परिमुख दांत इलेटर्स की भांति किसमें सहायक होते हैं? बीजाणु प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। इसके बाद ये जो है रिक्सिया की खोज किसने किया था? एफ रिक्सी नामक वैज्ञानिक ने रिक्सिया की खोज किया था। रिक्सिया के स्थान पर उगने वाले पौधे जो है किस स्थान पर उगने वाले पौधा है? नम और गीली मिट्टी पर रिक्सिया पौधा उगता है। रिक्सिया की जलीय जातियां कौन कौन सी हैं? रिक्सिया फ्लूटेंस है और रिक्सिया कार्पस नैटान्स है। रिक्सिया का पादप कैसा होता है? युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट होता है। रिक्सिया में मूलाभ राइजोइड किस किस लिए सहायक होते हैं? जल और खनिज लवणों अवशोषण के लिए सहायक होते हैं। जो राइजोइड होती हैं ये एक तरह से असत्य जड़ें होती हैं। मूलाभास अर्थात ये जड़ों के समान होते हैं लेकिन ये जड़ें नहीं होती। इसके बाद रिक्सिया के निचली सतह पर किस प्रकार के सल्क पाए जाते हैं? बहुकोशिकीय, बैगनी रंग के, मल्टी सेलुलर और पिंक कलर के ये जो है इनकी सतह में सल्क पाए जाते हैं। रिक्सिया में कौन से 2 प्रकार के जनन होते हैं? रिक्सिया में कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्राप्त होते हैं। इसके बाद सुकाए थाइलस की मृत्यु क्षय से तथा अपस्थानिक शाखाओं द्वारा कौन सा जनन होता है? इसमें कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। रिक्सिया में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है? विषम युग्मकीय ऊगैमस प्रकार का होता है। रिक्सिया की अधिकांश जातियां होती हैं उभयलिंगाश्रयी होती हैं। रिक्सिया के नर तथा मादा जन्नांग कहाँ पाए जाते हैं? ये जो है पुंधानी एंथ्रीडियम तथा स्त्रीधानी आर्चेगोनियम में पाए जाते हैं। रिक्सिया में पुअड़ ये एंथ्रेजॉइड
कैसा उत्पन्न होता है? ये द्विकशाभी की बाइफ्लैजेलेट उत्पन्न होता है। रिक्सिया की स्त्रीधानी आर्चेगोनियम की संरचना किस प्रकार की होती है? ये फ्लास्क के समान संरचना होती है। मार्केंसिया की प्रमुख भारतीय जातियां कौन-कौन सी हैं? इसमें कौन-कौन सी हैं? इसमें मार्केंसिया पॉलीमार्फा और मार्केंसिया पामेटा है। ये 2 जातियां भारतीय जातियां हैं। मार्केंसिया का सुकाए थैलस, जो थाइलस होता है, इसमें थाइलस होगा, टी होगा यहाँ पर। थाइलस ये जो कैसा होता है? इसमें थाइलस जो है युग्मकोद्भिद, अगुणित, हाइप्लॉइड और गैमेटोफाइटिक होता है। मार्केंसिया का जो थाइलस होता है, ये थाइलस की लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई 2 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। मार्केंसिया किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? मार्केंसिया को वर्ग हेपैटिका हेपैटिकोप्सिडा के अंतर्गत रखा गया है। हिपैटिकोप्सिडा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के हिपैटिका से हुई, जिसका अर्थ होता है लीवर या यकृत। हिपैटिक का अर्थ होता है यकृत, लीवर। मध्यकालीन औषधज्ञों या औषधि शास्त्रियों द्वारा वर्ग हिपैटिकोप्सिडा के सदस्यों का उपयोग ये यकृत के मतलब एक तरह से उपचार में, जो लीवर से संबंधित रोग होते थे उसमें इसका प्रयोग करते थे, इसीलिए हिपैटिकोप्सिडा इसका नाम पड़ गया। इसके बाद वर्ग हिपैटिकोप्सिडा के सदस्यों को क्या कहते हैं? लीवर वर्ट, क्योंकि लीवर से बना हुआ है। लीवर लीवर अभी बता चुके कि हिपैटिकोप्सिडा जो लीवर, ये प्राचीन जो है औषधज्ञ जो थे, औषधि शास्त्री थे, वो जो है लीवर के इलाज के लिए, लीवर की औषधि के लिए इसका प्रयोग करते थे इनका, इसीलिए हिपैटिकोप्सिडा रख दिया गया, लीवर वर्ट्स कहते हैं। भारत में सर्वाधिक कौन सा फ्यूनेरिया पाया जाता है? फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, ये सबसे ज्यादा भारत देश में पाया जाता है। इसे कार्डमास के नाम से भी जानते हैं, इसे कार्डमास भी कहते हैं। फ्यूनेरिया के युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट को दो अवस्थाएं कौन-कौन सी हैं? प्रोटोनीमा और युग्मकधर गैमेटोफोर हैं। फ्यूनेरिया में बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट किन 3 भागों में विभेदित होता है? इसमें 3 फूट और सीटा और कैप्सूल संपुटिका, ये 3 भागों में विभाजित होता है। फ्यूनेरिया में कितने प्रमुख दांत होते हैं? इसमें 16 प्रत्येक कतार में 16 दांत होते हैं। पूरे कुल मिला के 32 दांत होते हैं। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स भूमि पर पाए जाने वाला सबसे पहला पौधा है। यहीं से बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं से ये ब्रायोफाइट्स जो टॉपिक है समाप्त होता है। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।